नाज़रीन आदाब। टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, कल शहर के शमीम फंक्शन हॉल में रईचूर के मशहूर मारूफ मार्केटिंग ग्रुप आसिफ ग्रुप की जानिब से उर्दू मीडिया यानी उर्दू रिपोर्टर्स और मिलत की तंजीमें, सियासी, समाजी, फलाही तंजीमों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया था। इस इजलास के आगाज़ में अमीर जमात इस्लामी असमुद्दीन अख्तर ने क़रात कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल की। इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने बताया कि रिपोर्टर्स के लिए कई एक सहूलियात गवर्नमेंट की जानिब से मौजूद हैं, उनसे इस्तेफ़ादा हासिल करना चाहिए और उर्दू मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक़ा रुकने ज़िला पंचायत असलम पाशा ने कहा कि हम हमेशा से उर्दू मीडिया के साथ हैं, न सिर्फ उर्दू मीडिया बल्कि उर्दू की हर तंजीम के साथ हैं और जब भी हमारी ज़रूरत हो उर्दू मीडिया या फिर उर्दू की कोई भी तंजीम हमारी खिदमत हासिल कर सकती हैं। इसी तरह मुतवक्किल सदर बल्दिया और वार्ड नंबर 15 के रुकने बल्दिया और कांग्रेस के ज़िला अक़लियती सेल के सदर जे साजिद समीर ने अपने खिताब में कहा कि मैं हमेशा से ही मादरी ज़ुबान की खिदमत करना चाहता हूँ और इस सिलसिले में अगर कोई मुशायरा मुनक़िद करते हैं तो मैं उसके पूरे इंतज़ामात करने के लिए तैयार हूँ। इस मौके पर खिताब करते हुए नौजवान क़ायद मोहम्मद फ़िरोज़ हमराज ने कहा कि हम तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रसूल ने अपने खिताब में उर्दू सहाफ़त के क़दीम दौर की याद दिलाई। उन्होंने बताया कि मजाज साहब रहनुमाई दक्कन के लिए जब रिपोर्टिंग किया करते थे तो 15 पैसे के कार्ड में यहाँ से खबरें भेजना पड़ता था। उन्होंने बताया कि वो उस ज़माने से सहाफ़त से वाबस्ता हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए आफ्ताबी दक्कन के मुदीर आला व साबिक़ा वक्फ़ ऑफिसर मोहम्मद कबूल्ला हुसैनी अफसर ने कहा कि उर्दू अखबार चलाना कोई मामूली काम नहीं है, इसके लिए कई मसाइल, कई जिद्दोजहद के मरहले आते हैं। ऐसे में कौम मिल्लत को चाहिए कि इन अखबारात की हौसला अफजाई करे और अखबारात चलते हैं इश्तिहारात की वजह से। चुनाचे हमारे कौम के कायदीन को, हमारे कौम के ताजिरों को चाहिए कि उर्दू अखबार के फ़रोग़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इश्तिहारात देने की कोशिश करें। नौजवान सहाफ़ी और न्यूज़ 18 के करस्पॉन्डेंट सैयद नसीम अशरफ ने अपने खिताब में बताया कि उर्दू सहाफ़त में कोई कमा नहीं सकता, बस उर्दू सहाफ़त बड़ा ही सब्र आज़मा मरहला है। इस मौके पर उर्दू नामा निगारों की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए इन्हें तहनीत पेश की गई। प्रोग्राम की निज़ामत प्रोग्राम के आला नज़र आसिफुद्दीन क़ाज़ी और निज़ामत के फ़राइज़ इंडियन बादशाह ने अंजाम दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहु। का एक आसान तरीका क्या दे दिया है वो मीडिया है। आप एक चीज़ को डाल दीजिए, वो घर घर तक जा रहे हो, बच्चा उसको रिपीट कर। दीनी काम हो, मिली काम हो, चाहे अपना अदब, अपना सहाफ़त हो, हमारी ज़बान के लिए कुछ काम करना है तो हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम किसी घर तक जाए, वो उसको सुने या ना सुने वो अलग चीज़ है। तो ये हम कोशिश करके ये शुरू करेंगे। पहले एक TV चैनल शुरू किया जाए तो A1 TV के नाम से शुरू किया है। उसके बाद ज़रूरत को महसूस करते हुए उसको YouTube में कन्वर्ट किया गया, जैसे हमारे इरफान साहब बताए गए, मैं सलीम भाई का बोलता हूँ इरफान। उसके बाद मैं ये सोचा कि हम इसका और डेवलपमेंट करेंगे तो उसे A1 TV पर और है मैं हूँ तो बना के जो है ना उसका मंथली क्या है, आसिम भाई बोले ऐसे और बहुत से लोग हैं तो हम क्या मंथली कर सकते वो हम लोग करेंगे। उम्मीद हूँ इन लोगों से जो मेरे साथ बैठे हैं उनके तरफ से मैं खुद बात देता हूँ कि आप लोग चालू करें, हमारे से जो होता हम करेंगे और आज बोल के नहीं, जब तक हमारे से बनता हम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज मैं ये वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम एक मुशायरे का प्रोग्राम बनाएंगे। मैं आसिफ भाई को जवाबदारी देता हूँ,
जो भी हो मैं उनके साथ हूँ। खुदा हाफिज़। तो आधा कर्नाटक का रहता हूँ। कर्नाटक में सिर्फ है ना रेचुरी 3 या 4 न्यूज़ होते हैं जो इम्तियाज साहब भेजते हैं। सालार पेपर में 10 बजे आता है रेचुरी को, मगर कर्नाटक की पूरी सियासत में उछल पुछल और कई स्कीमत आते हैं, वो आने 10 बजे आता है, 10 बजे जाके खरीदते हैं, 4-5 या 10 पेपर आते ख़त्म हो जाते हैं। तो ये उर्दू मीडिया से जो गवर्नमेंट स्कीम आ रहे हैं उससे कोई नॉलेज नहीं है हमें। यहाँ तक कि हमारे सऊदी का है, सऊदी में क्या कानून पास हो रहे, ओमान में क्या कानून पास हो, पूरे उर्दू बोल में आते हैं। हमारे रेचुरी मुखले अरमोनिया तो क्या क्या कानून करते बराबर बोल रहे हैं, और कर्नाटक की पूरी स्कीम का पता है। तो इसमें आप लोग तो हमारे को ये उर्दू चैनल्स जो बन गए रेचुरी में, इनके वजह से बहुत सारे मैसेज आए। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे मुंसिफ, A1 TV के कारगुजार हजरात, रसूल साहब, असलम साहब, साजिद समीर साहब, फरीद भाई, तकरीबन सभी, फैज़ साहब, नसीम अशरफ साहब, सीधा मैं सभी लोगों से वाकिफ़ हूँ। थोड़ा वक्त बचाने के लिए कुछ नाम छोड़ भी दे रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। मैं दरअसल चूँकि वक्त की तंगी है, मुख्तसर अपने ख़यालात का इजहार करूँगा। माजी, हाल और मुस्तक़बिल के इस उन्वान को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आम लोगों तक पहुंचने के लिए जो मीडिया इतना इम्पोर्टेंट है कि हर इंसान आज सुबह में एक पेपर देखने के लिए बेचैन रहता है। मतलब मेरा इंक्लूडिंग मैं, जैसे ही सुबह होती नमाज का एक आधा घंटा घंटे के बाद बार जो हालात इंसान को उसके जरिए मालूम होते, उस सिलसिले में जो आज उर्दू चैनल है या उर्दू प्रिंटेड मीडिया है, जो भी इसकी जो गुफ्तगू यहाँ चल रही है या डिस्कस कुछ भी चल रहा है, तो पहली बात तो उर्दू एक समझो मेरी माँ है। उर्दू मेरी माँ है। जितना हम उर्दू अपने माँ मोहब्बत प्यार इज़्ज़त जो करते हैं वो उर्दू से भी करना चाहिए। लेकिन लास्ट टाइम पे अभी रज़ा उस्ताद ने बोला कि हमारे कन्नड़ा मीडियम में उर्दू सब्जेक्ट नहीं था। तो अब मेरी हालत कभी कभी ऐसी हो रहा, तो कभी न्यूज़ है, कभी मेरी बीवी से पढ़वाना पड़ता या मेरी अम्मी से पढ़वाना पड़ता। आज तो मेरी किस्मत है कि वो मेरी बीवी रईचुर में अरब मोहल्ले की थी, इसलिए वो उर्दू मीडियम में, तो उनसे पढ़वाना पड़ रहा है। कभी कभी न्यूज़ क्या करवा रहे हैं, जरा देखो क्या है, वो हालत आ गई। अफसोस भी हो रही है और शर्म भी है, क्योंकि हम उस चीज़ से थोड़ा गुमराह हो गए। तो मैं जितने भी अभी जो प्रिंटेड मीडिया की बात है, इरफान साहब कहे, अफसर साहब ने कहे, रसूल साहब ने कहे, हमारे को बताना नहीं है कि हम आपके साथ हैं। कभी ये सब टेक्निकल ग्राउंड पे होता है और टेक्निकल ग्राउंड पे हो रहा है। इतना ही कहकर मैं अपने और एक सीनियर साहब जनाब अफसर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आगे की बात कर लें। एक साल चलने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 4 रुपये इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जबकि उसको बेचना 1 रुपये में पड़ रहा, तो लॉस में कितने दिन ज़्यादा नहीं चला सकते। और ये कैसा लॉन्ग टर्म चलाना कैसा हो सकता है। तो मैं एक 2-3 हज़रत इत्तेहाद में रहना बोल रहा हूँ। एक चैनल ऐसा, एक चैनल ऐसा, कल की बात है सारी, 2 चैनल 2 डिफरेंट बता है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है साहब, हमारे जो चैनल है पूरे थोड़ा इत्तेहाद में रहोगे, रेड होकर। तमाम यहाँ पर मौजूद हाजरीन को मैं कहना चाहूँगा कि उर्दू मीडिया में कोई निफाक नहीं है, बिल्कुल टोटल इत्तेफाक है। हाँ, अलबत्ता कुछ सोशल मीडिया और मीडिया 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मीडिया वो है जो बरसों से किसी के साथ रहकर काम सीखा हुआ है या फिर उसमें पढ़कर ट्रेंड मीडिया इज़ मीडिया, सोशल मीडिया इज़ नॉट मीडिया। आज का ये इजलास जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए शमीम फंक्शन हॉल में मुनक़िद किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कामयाब इजलास रहा, जिसमें उर्दू सहाफ़त से जुड़े मसाइल पर गुफ्तगू हुई, सैर हासिल गुफ्तगू हुई, लोगों ने मशवरे दिए। आज के इजलास में उर्दू के नुमाइंदगान, एडिटर्स और टीवी, प्रिंट मीडिया और टेली मीडिया से जुड़े हुए सभी हजरात ने शिरकत की और अपने अपने मसाइल को उन्होंने यहाँ पर रखा और इसका हल ढूंढने के लिए ये तय किया गया है कि एक बड़ा ही एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, जिसमें उर्दू सहाफ़त से जुड़े सभी लोगों को जोड़कर एक तंजीम बनाते हुए उनके मसाइल की यकसुई के लिए जो है कोशिश की जाए, ताकि उर्दू सहाफ़त जो एक ज़माने से रायचूर में जिसकी परफॉर्मेंस
काफ़ी कमज़ोर रही है, उसमें एक क़ुव्वत के साथ वो उठे और मिल्लत के मसाइल को उजागर करने में कामयाब हो। मैं आज के जलसे के जो अहबाब है, आसिफ, इरफान वगैरह सभी को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आज के इस कामयाब जलसे को इनेकाद किया है। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो जलसा हुआ है, जिसमें जो रुदात पास हुई है, उस पर अमल करते हुए फ़रोग़ उर्दू के लिए वसी पैमाने पर काम का आगाज़ होगा, जिसमें उर्दू के नुमाइंदा रिपोर्टर्स टीवी में और आपके अखबारों के हो, एडिटर्स हो, सभी को जोड़ करके उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशिश करने के लिए एक नया जो है महाज बनाया गया है। अल्लाह इस महाज को कामयाब करे। हम सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोई दक़ीक़ा नहीं छोड़ा जाएगा। अब बहरहाल मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि न्यूज़ 18 की बड़ी सहाफ़ती कोशिशें है कि यहाँ के जो भी मसाइल है उसको नेशनल मीडिया पर कवर करते हैं। मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे ख़यालात उनके माध्यम के ज़रिए पूरे 72 ममालिक में देखे जाते हैं। बहुत शुक्रिया। शहर रैचूर के तमाम साथियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और साथ ही मिली तंजीमों से उनका कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आज एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया था, जिसमें तमाम साथियों ने शिरकत की। उर्दू के तमाम साथियों ने शिरकत करते हुए अपने अपने ख़यालात रखे और मौजूदा दौर में जो सहाफ़त को चैलेंजेस दरपेश है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया हो, इसको जो भी चैलेंजेस दरपेश है, इसके बारे में गुफ्तगू की गई। तंजीमों ने भी उर्दू के फ़रोग़ के लिए हर किस्म का ताउन करने का तयक़ुन दिया और तमाम सहाफ़ियों ने भी कौम व मिल्लत के लिए यूँ ही काम करते रहने का अपने जज्बे का इज़हार किया।